हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या होता है, क्या नहीं, ठीक है। इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं मलेरिया क्या होता है, ठीक है। बता दूं कि मलेरिया मलेरिया एक प्रोटोजोआ संक्रमण जो संक्रमित मादा के काटने से फैलता है। हालांकि दवाओं और कीटनाशकों से संयुक्त राज्य अधिकांश विकसित देशों में मलेरिया का दुर्लभ बना दिया गया है, लेकिन यह बीमारी अन्य क्षेत्रों में अभी भी घातक बनी हुई है, ठीक है। ठीक है, बात करें कि मलेरिया क्या होता है और कैसे फैलता है, ठीक है। इसके बारे में बात करें, बता दूं कि यह एक प्रकार का बुखार है जो ठंड या सर्दी या कपकपी लग कर आती है। मलेरिया रोगी का रोजाना एक दिन छोड़कर तेज बुखार आता है और तीन मच्छर मलेरिया के फैलाता है। बता दूं कि मलेरिया मादा एनाफिलीज जाति के मच्छर से मलेरिया रोग फैलता है, ठीक है। अब बात करें कि मलेरिया के कितने प्रकार होते हैं। बता दूं, मलेरिया के 4 प्रकार होते हैं। इस गण के 4 सदस्यों में मनुष्यों को संक्रमित करता है, जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल्स तथा प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। अब बात करें कि मलेरिया से कौन सा रोग होता है, ठीक है। बता दें कि मलेरिया से होने वाला रोग, मलेरिया बुखार मच्छरों से होने वाले एक तरह का संक्रमण रोग है जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस मादा मच्छर में एक खास प्रकार के जीवाणु पाया जाता है जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बता दूं कि मलेरिया कितने प्रकार की मैं बता दिया, फिर अब बात करें कि जैसे किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया तो क्या क्या उसको सारे सिम्टम नज़र आएंगे। बता दूं कि जैसे पहला कि ठंड लगने की गंभीरता हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती है, ठीक है। शुरू से हल्का हल्का से लेकर ज़्यादा तक ठंडा लग सकता है, ठीक है। दूसरा, सिर दर्द, मलती मतलब उल्टी हो सकता है, उच्च बुखार, उल्टी भी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, रक्ताल्पता हो सकता है, आपको विपुल पसीना आ सकता है, ठीक है। टीथिंग इन द क्लोटिंग हो सकता है, दांत किटकिटा सकते हैं आप, ठीक है। इसका लक्षण हो सकता है, ठीक है। अब बात करें कि मलेरिया के 5 कारण क्या है। बता दूं कि इसका मैं बताया था कि जैसे प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, पीएम विवेक्स, ओवेल्स, पीएम मलेरिया और पी मैं बताया था। और मैं बात करें कि मैं उस सिम्टम भी बता दिया। और भी बात, अगर किसी भी व्यक्ति के अगर मलेरिया हो गया, ठीक है, तो कितने दिन में ठीक हो सकता है, ठीक है। बता दूं कि ऐसे में से सभी प्रकार के अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि मरीज के पूरी तरह से ठीक होने के समय कम से कम 2 हफ्ते में ही बताया गया है। मलेरिया के कई तरह के भी इलाज होता है, ठीक है। बता दूं कि मलेरिया की टेस्ट कब कराना चाहिए। बता दूं कि जो लक्षण जो बताया वो आपको जो भी लक्षण दिखे तो आप उस पर तुरंत आप मलेरिया की टेस्ट जरूर करा सकते हैं, ठीक है। मुझे मलेरिया परीक्षण आवश्यक क्यों है, क्योंकि यदि आप में मलेरिया से के लक्षण और आप ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहां मलेरिया आम हो तो आप इस परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। जैसे मलेरिया परजीवी के प्रकार के आधार पर लक्षण आमतौर पर संक्रमित मच्छरों के काटने से 7 से 30 दिन के बीच शुरू होते हैं, लेकिन लक्षण दिखाई देने में 1 साल तक भी समय लग सकता है किसी किसी में, ठीक है। ऐसे तो 7 से 30 दिन लगता है, लेकिन किसी किसी में ऐसा हो सकता है कि 7 से 30 दिन से किसी किसी में 1 साल तक भी लग जाता है, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि मलेरिया में नहाना चाहिए कि नहीं। हाँ, मलेरिया में नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई साइड इफेक्ट पड़ने वाले कोई चीज़ नहीं, ठीक है। ताकि नहाने पर बहुत फ्रेश मूड रहता है, ठीक है। क्या किसी ने पूछा क्या मलेरिया बिना दवा का ठीक हो सकता है। हाँ, मलेरिया किसी दवा के बिना ठीक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का मलेरिया होता है तो 7 दिन तक कंटिन्यू उसे फीवर रहता है। अगर वह किसी में मृत्यु हुई जाती है मलेरिया की वजह से, अगर किसी में 7 दिन के बाद अगर मृत्यु नहीं होती तो अपने आप धीरे धीरे रिकवरी हो जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रकार है, ठीक है। मैं लक्षण बता दिया आपको। अब बताते हैं कि मलेरिया में क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, या मलेरिया में दूध पी सकते हैं कि नहीं, ठीक है। हाँ, बता दूं कि क्या क्या चीज़ खा भी सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं खा सकते। बता दूं कि अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध और दूध से बने उत्पाद, मछली, स्टू चिकन, चीनी, शहद आदि का से एक संतुलित आहार जो पर्याप्त पोषण प्राप्त करता हो और साथ ही द्रव संतुलन बनाए रखने में मलेरिया के लिए आनुवांशिक हो, ठीक है, ताकि मरीज को अच्छा लगे, ठीक है।
अब बात करें कि जैसे मलेरिया किसी व्यक्ति को हो जाए तो क्या क्या परहेज़ करना चाहिए, ठीक है। बता दूं कि मलेरिया में क्या ना खाए, बता दूं कि ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं और न ही ठंडे पानी से नहाएं, ठीक है। हालांकि आपको मना होगा, न ठंडा पानी पीना होगा आपको, न ठंडा पानी से नहाना होगा। पहला, रोगी को आम, अनार, लीची, अनार, संतरा जैसे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे फ़ायदा नुकसान होगा। बुखार से पीड़ित व्यक्ति के एसी में एसी में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति में जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं एसी में भी रहते हैं, तो वैसे एसी में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और बता दूं कि मलेरिया में क्या पीना चाहिए। बता दूं कि मलेरिया किसी व्यक्ति को तो चाय, कॉफ़ी, दूध ले, दूध में तुलसी पत्ते, काली मिर्च और दालचीनी या अदरक डालकर पी सकते हैं, ठीक है। मलेरिया के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक, फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। सेब भी खिलाएं, पीपल का चूर्ण बनाकर शहद मिलाकर उसे खाएं, इससे बुखार में लाभ मिलता है, ठीक है। और इसमें अगर जांच करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अगर सीबीसी कराते हैं, उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो सकता है बढ़ा हुआ मिलेगा और प्लेटलेट घटा हुआ मिलेगा। तो उसमें प्लेटलेट घटा हुआ मिल सकता है, तो आपको पपीता के पत्ते, बकरी का दूध पिला सकते हैं, ठीक है। इससे आपको धीरे धीरे रिकवरी मिल जाएगा, ठीक है। और बता दूं कि बहुत से सारे कारण हैं। और बता दूं कि मलेरिया काटता है तो जब इन्फॉर्मेटर में बता दो कि जब भी आप सोए तो मच्छरदानी लगा कर सोएं, साफ़ सुथरा जगह रहें और पानी जमा ना होने दें, ठीक है। और मलेरिया से धीरे धीरे हो सकता है डेंगू हो सकता है, जिससे कि डेंगू मच्छर इसे काटते हैं दिन में काटते हैं, रात में नहीं काटते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।